इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन आया? हेलो हेलो, कौन आया? नाम बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि पोटेंशियल एक स्केलर फंक्शन है, तो आप इतना समझो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस होता है। यानी एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होती है माइनस डीवी अपॉन डी आर, माइनस डीवी अपॉन डी आर। और चूंकि ये वेक्टर है इसलिए यहां पर आर कैप लग जाता है। यानी अगर मैं आर के डायरेक्शन में मूव करता हूं तो पोटेंशियल फंक्शन किस तरह, पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसका नेगेटिव, नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यूनिफॉर्म है आर के डायरेक्शन में, ये आर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अब हम बात करें कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फंक्शन क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V वर्सेस R, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिड्यूसिंग लाइक दिस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ R है और पोटेंशियल इज रिड्यूसिंग व्हेन वी मूव अलोंग R। मान लो यहाँ का पोटेंशियल V नॉट है और मान लीजिए किसी डिस्टेंस R पर जाने पर 0 हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब ये सर कहाँ होता है, ये चीज कहाँ होती है, पोटेंशियल कहाँ 0 होता है? एक्चुअली ये आपने पोटेंशियल मान लो d डिस्टेंस ली और d डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल V नॉट से घट के 0 हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूनिफॉर्म, किस डायरेक्शन में होगी, R के डायरेक्शन में। तो मान लीजिए आपने कैपेसिटर लिया, क्या लिया आपने, कैपेसिटर। कैपेसिटर की इस सरफेस को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया और इसके पोटेंशियल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल V नॉट से कनेक्ट किया, तो इनर सरफेस विल गेट द सेम चार्ज नेगेटिव और बाहर वाले सरफेस को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, यानी इसका पोटेंशियल 0 हो गया और यहाँ का बीच का गैप D है। तो नेचुरली बात है पोटेंशियल इज रिड्यूसिंग फ्रॉम V नॉट टू 0 यूनिफॉर्मली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आपने पढ़ी है E इक्वल टू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अब इसमें एक्स डायरेक्शन में भी पोटेंशियल वेरी कर रहा है, वाई में भी और जेड में भी, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन फंक्शन ऑफ v along the terms x y z is equal to minus del v अपॉन डेल x, यानी r को हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड डी कैप मान लिया, तो डी आर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। डेल वाई जे कैप और प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड और के कैप। कैसा भी सवाल हो यू कैन सॉल्व इट। समझ में आया? क्लियर है? सर माइनस नेवला वी भी लिख सकते हैं ना? तो डेल ऑपरेटर है वो एक्चुअली नेवला, और वो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। वो नेवला जो ऑपरेशन है वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, नेवला। ठीक है, डेल पढ़ो आप, है ना? यस सर। डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और कुछ नहीं है ना। उसको हम नेवला ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे होता। यस सर। इसको साफ कर दें, क्लियर हाँ है? सर। तो कैसा भी फंक्शन हो यू कैन सॉल्व इट। और दूसरी बात, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जब ही हो सकती है जब पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। अभी मैंने बताया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सस्टेन करता है, एग्जिस्ट करता है, तो निश्चित सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो नहीं सकती। अब किसी भी कंडक्टर को लिया, किसी भी आर्बिट्ररी कंडक्टर को लिया, मान लो मैंने स्फेरिकल कंडक्टर को लिया, चाहे ये हॉलो है या ये सॉलिड है, बिकॉज टोटल चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस, इस पर कोई चार्ज नहीं दिया। और मैंने मान लिया कि ए डिस्टेंस पर
एक चार्ज Q रखा है और जबकि इसकी रेडियस B है। अब क्या होगा कि द चार्ज विल इंड्यूस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन चार्ज प्रोडक्शन 0 है। क्यों? वी कांट क्रिएट एनी चार्ज, हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज ये होगा और नेट समेशन ऑफ दिस चार्ज इज 0, यानी Q इंड्यूस्ड, टोटल Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको C मान लूं, इसके सेंटर को मान लिया मैंने C है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट C? पोटेंशियल एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज प्लस potential at C due to Q is equal to net potential at C। अब जो C वाले का इंड्यूस चार्ज है, इस पर जो इंड्यूस चार्ज है उसका नेट समेशन 0 है। भले ही ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, बट सेंटर से इसके हर चार्ज एलिमेंट की डिस्टेंस बराबर है, यानी VC कितना होगा 0 और ये कितना होगा KQ बाई A, यानी पोटेंशियल एट C विल बी ओनली ड्यू टू कैपिटल Q, इस Q के कारण होगा। अब दूसरी बात है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। मैं बात करूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा? अब सीधी बात है कि P पॉइंट अगर बिल्कुल सरफेस पर ही है तो जितना P का पोटेंशियल होगा उतना ही C का होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हर पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा। यहाँ VP पे कितना पोटेंशियल होगा टोटल? जितना VP होगा उतना ही VC होगा। VP पर क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू Q, पोटेंशियल ड्यू टू Q कितना आएगा? KQ बाई A प्लस B प्लस K प्लस V ड्यू टू इंड्यूस चार्ज बराबर KQ बाई A, यानी यू कैन फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। बस केवल सेंटर पर इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल 0 होगा, बाकी हर पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल होगा। वो इस तरह पोटेंशियल होगा कि उसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल हमेशा मिलकर C हो, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा C पर, एंड होल स्फीयर इनसाइड हैविंग द सेम पोटेंशियल। क्लियर है? समझ में आया? ये इस तरह का ये कंसेप्ट, वाला पॉइंट वंस मोर इस प्लीज, तरह का कंसेप्ट KQ बाई A प्लस एडवांस B में पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। साफ करें। सर हाँ बोलो। सर एक्सक्यूज मी सर, ये वाला एक बार और बता दीजिए, KQ बाई A प्लस B वाला। इस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट चार्ज से कितनी है? सेंटर तक की A और यहां तक की B, कितना हो जाएगा? KQ अपॉन A प्लस B यस और सर, प्लस V ड्यू टू इंड्यूस्ड बराबर यस पोटेंशियल एट C, और पोटेंशियल एट C निकाल लिया हमने। समझ में आया? अरे समझ में हाँ आया? सर, P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है Q से? A प्लस B तो है, क्योंकि इसी लाइन पर है P यस लास्ट यस में, और कहीं होगा तो कहीं और डिस्टेंस आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है? अरे यस सर, समझ में आया नव्या? यस सर। हाँ, सरवती आ गई, ज्वाइन कर लिया इसने क्या सरवती ने? नहीं सर, वो कॉल किया था तो उठाया नहीं और मैसेज देख नहीं रही। हाँ वो देखा ही तो नहीं है ना उसने, मैसेज चेक कर दीजिए। चलो खैर, कल तो कोई दिक्कत नहीं है ना 10:30 बजे किसी को? नहीं सर। क्यों नमन, तुम्हें तो दिक्कत नहीं है 10:30 बजे? सर 1 मिनट हेलो? बताता हूँ। अरे यार तुम्हें याद नहीं है क्या? यस सर, 1 मिनट बताता हूँ। नहीं सर, हाँ, ठीक। तो भैया ध्यान रखा करो यार। अब सिर्फ आज एग्जाम के लिए मैंने चेंज किया था टाइम, इन लोग का एग्जाम था आज इसलिए। चलो समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? मेन चीज है, जो मैंने 10 क्वेश्चन बचे थे, जो 20 क्वेश्चन की शीट दी थी, उसमें काफी चीजें मैं पहले बताना चाह रहा हूँ, उसमें काफी चीजें नहीं दी है। मान लीजिए आपने एक स्पेयर को चार्ज दिया और ये फ्लेक्सिबल है, यानी इट कैन एक्सपेंड, और चार्ज पूरा सरफेस पर है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुना, इस पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पर बेस्ड आएगा। मान लीजिए इसकी रेडियस है R, कितनी रेडियस है? R,
और इसको मैंने चार्ज दिया और ये कंडक्टिंग फ्लेक्सिबल है, कंडक्टिंग फ्लेक्सिबल, समझ में आ रहा Yes, है? sir. मैं मान लूं कि एक मैंने साबुन का घोल लिया, सोप सॉल्यूशन लिया और उसके बाद उसका एक बबल बना और उस बबल पे चार्ज आ गया। अब आप गौर से देखिए, तो ये चार्ज जो होंगे सामने आमने वाले क्या रिपेल कर रहे होंगे, तो एक्सटेंड होने की कोशिश करेगा, करेगा Hello. भाई, और इसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। खास बात सुनिएगा, मैं पूछूं कि एक स्मॉल एलिमेंट स्पेयर का मैंने छोटा सा एक सेगमेंट ले लिया, जरा सा सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैं पूछूं आपसे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप जानते हो इस पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट जस्ट आउटसाइड? एक पॉइंट तो वो है जो जस्ट स्फीयर के सरफेस के जस्ट अंदर है, और एक वो पॉइंट है जो सरफेस के जस्ट बाहर है, ठीक है, और कंडक्टिंग है पूरा। कैसा है ये? अरे कैसा है? Conducting. कंडक्टिंग। ध्यान से सुनिएगा, अच्छी तरह से सुनिएगा, मैं 2 मिनट का समय दूंगा, सॉल्व आपको करना है। जो मैंने शेडेड पोर्शन लिया है, जरा सा ये एलिमेंट लिया है, इसके कारण इस पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज? किताब खोली पढ़ने लगो। फालतू हाँ भाई, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट? सब लोग सॉल्व कर रहे हैं ना इसे? हेलो, सॉल्व कर रहे हैं Yes, कि sir. नहीं? इसमें मैं काफी चीजें बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा कंसेप्ट याद रखो, किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के Sir, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड sigma 0। upon 2 epsilon naught. Sir, sigma upon 2 epsilon naught. कैसे निकाला ये? सर निकाला कैसे? अपना जो भार अगर अपन कंसिडर करें तो E1 प्लस E2 हो जाएगा अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्योंकि फील्ड 0 है तो अगर उस पोर्शन का और दूसरे कैसे हो पोर्शन जाएगा? का दोनों की फील्ड को कंसिडर करें P1 तो अंदर प्लस E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए। P1 प्लस P2 सही है कंसेप्ट तुम्हारा, लेकिन तुमने कैसे निकाला मुझे नहीं मालूम। यहां पर ये वाला जो रिमेनिंग है, इसको छोड़ के, इस शेडेड पोर्शन को छोड़ के जो रिमेनिंग है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंट्रली आउटवर्ड होगी। हमेशा रेडियल फील्ड होती है, ध्यान रखो आप। तो रिमेनिंग पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लो वो E1 है, और जो शेडेड पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 एट द इनर पॉइंट दिस P1 पे। और P2 पर ये दोनों ही फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। तो दोनों, ध्यान रखना, रेडियली आउटवर्ड का मतलब है हर एलिमेंट की फील्ड अवे फ्रॉम, ध्यान रखना, हर एलिमेंट की फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। और जैसे तुमने इतना सेगमेंट निकाल दिया, इतने सेगमेंट की फील्ड जो होगी वो टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो अब जैसे मैं P2 पर लेता हूं, तो P2 पर नेट फील्ड कितनी आएगी? KQ बाई, K का मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर होगी भी, Q बाई R Yes, स्क्वायर। sir. And this is actually the summation of the field of this and field of shared portion, यानी E1 प्लस E2। और यहां से आप देखो तो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी E1 का मॉड और E2 का मॉड सेम है, और 4 पाई R स्क्वायर को एरिया लिख सकते हैं स्फीयर का, Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द टोटल फील्ड टू E1 कर सकते हैं आप, एंड E1 इज ड्यू टू दिस शेल, ड्यू टू दिस सेगमेंट। तो E1 कितना आएगा? E1 आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनना आप, Yes, sir.
अब ये जो एलिमेंट है और बचा हुआ जो एलिमेंट है, बचा हुए एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर फील्ड है वो E1 ये है या E2 ये है, कुछ भी मान सकते हैं। अब E1 के कारण ये जो एलिमेंट है क्या रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स को फील कर रहा है? तो फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, और चार्ज ऑन दिस एलिमेंट होगा सिग्मा इनटू डेल्टा एस, सिग्मा इनटू डेल्टा एस। क्या ये फोर्स आ गया? क्या आ गया भाई? Yes, sir. क्या आ गया? ये फोर्स, फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट। और फोर्स को अगर मैं डेल्टा एस से डिवाइड कर दूं, फोर्स को अगर मैं डेल्टा एस से डिवाइड कर दूं, क्या प्रेशर आ जाएगा? ये Yes, क्या आ sir. गया? थ्रस्ट अपॉन एरिया आ गया। और थ्रस्ट अपॉन एरिया क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है Pressure. ये प्रेशर। यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है उस बैलून को या फ्लेक्सिबल कंडक्टिंग स्फीयर को एक्सटेंड करने में, एक्सपेंड करने में। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू यहाँ इसकी वैल्यू रख दो तो क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज द प्रेशर ऑन होल दिस, इस पूरे पर ये प्रेशर पड़ रहा होगा। अब ये प्रेशर पड़ रहा होगा तो नेचुरली बात है कि ये एक्सटेंड हो जाएगा कि नहीं भाई? Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं? अब मान लीजिए सोप सॉल्यूशन है। अब सोप सॉल्यूशन क्या करता है? एक्सपेंशन का अपोज करता है। क्या करता है? एक्सपेंशन का अपोज करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, आ रही है नहीं? हेलो। यस सर। अब एक्सपेंशन का अगर ये अपोज करता है तो उस Can you please पोजीशन repeat में once more? आवाज कट गई थी. जो सरफेस टेंशन का केस है, सरफेस टेंशन ऑलवेज ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट द सरफेस एरिया, इज ऑलवेज ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये सरफेस में होने वाले एक्सटेंशन का अपोज करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हैं आप? आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Yes, sir. अब Yes, अगर sir. पूछा जाए क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, तो प्रेशर ही तो स्ट्रेस है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को ही हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। प्रेशर को आप क्या कहते हैं? हाँ सर. प्रेशर Normal को stress. नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब सरफेस टेंशन दिया है। अब ये प्रेशर आप जानते हो, प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू होती है इन द केस ऑफ बबल, क्या होती है? फोर्स 4T/R। पढ़ा है 4T ना? by R. अब T है सरफेस Yes, sir. टेंशन अपॉन R, तो यू कैन सॉल्व इट। ऑफ जैसा क्वेश्चन उसके अंदर दिया है उसको सॉल्व कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन इस टाइप का उसके अंदर है, Yes, sir. ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया और एक चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है बल्कि इट इज ऑन एन एक्सटेंडेड बॉडी, इस पर चार्ज मान लो क्यू डैश है, ये भी पॉजिटिव है। अब मैं चाहूं क्या इस पर लगने वाला फोर्स और इनके सेंटर्स की बीच का गैप है R। बीच का गैप कितना है? R। मेरी R. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज होते Q और Q डैश, बोलना भाई, सब लोग बोलेंगे इनके बीच का गैप है R, और मान लो ये फोर्स F0 को फील कर रहा होता, मान लो ये फोर्स F0 को फील कर रहा होता, तो यहां पर ये F0 को फील करेगा या कुछ अलग करेगा? ज्यादा सर करेगा या अलग कम करेगा क्योंकि कूलम्स लॉ क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रहेगा. मेन चीज क्या होगा, इस चार्ज के कारण इस पर इंडक्शन हो जाएगा चार्ज। ड्यू टू इंडक्शन इस क्यू के कारण यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, टोटल चार्ज की वैल्यू, पॉजिटिव चार्ज जो यहां पर आएगा वो कम हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये पूरा क्यू डैश अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ हेलो, सर। तो फोर्स अब ज्यादा होगा या कम? अरे इंडक्शन के कारण इस पर जो चार्ज आएगा यहाँ पर नेगेटिव आता, अगर आता तो आता कि नहीं आता यहाँ पर नेगेटिव? अगर इस पे बिल्कुल यस चार्ज नहीं सर। होता तो नेगेटिव पास में आ जाता। हेलो हेलो, आ रही है आवाज समझ में? अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर। यस सर, आ रही है। मैं ये कह रहा हूं अगर इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं होता तो ये क्यूब इस स्पेयर को अट्रैक्ट करता या रिपेल करता, इतना बताओ पहले। तो मैंने मान लिया इस पर बिल्कुल चार्ज नहीं है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो चार्ज ऑन दिस बॉडी? तो सीधी बात है, इस क्यू के कारण इस पे इंडक्शन होता, नेगेटिव चार्ज इस क्यू के क्लोज होता और इसके इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज दूर होता। तो इस पर अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होता, रिपल्सन का कम होता। तो नेट जो फोर्स होता, जो नेट फोर्स होता क्यू के कारण, जो क्यू के कारण फोर्स होता वो अट्रैक्शन का होता ना? अट्रैक्शन का होता कि नहीं होता? हेलो, यस सर। आ रही है बात समझ में? अट्रैक्शन का होता ना, जबकि केवल क्यू और क्यू डैश अगर पॉइंट चार्ज है तो एफ नॉट रिपल्सन का है। तो इसका मतलब नेट फोर्स ऑन दिस क्यू डैश विल रिड्यूस। इस क्यू डैश पर जो नेट फोर्स क्यू का होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा? अरे आ यस रहा है सर। कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो इस क्यू के कारण क्यू डैश पर फोर्स रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम कहें कि इस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, वो एफ नॉट अपॉन क्यू डैश के बराबर है, तो ये आंसर सही होगा कि नहीं? मान लो अब ये फोर्स लग रहा है, अब जो फोर्स इस क्यू के कारण क्यू डैश पे लग रहा है वो एफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको पढ़ा होगा, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज तो जब सही होती जब क्यू डैश एक पॉइंट चार्ज होता और ये क्यू फिक्स होता। ये बात समझ में आ रही है? तब उस पर फोर्स एफ नॉट लगता, लेकिन यस सर। अब जो फोर्स लगेगा वो एफ, क्या एफ नॉट से कम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो नेट फोर्स विल रिड्यूस्ड, तो जो ई की वैल्यू आएगी, ई की जो वैल्यू आएगी स्मॉलर देन एफ नॉट बाई क्यू डैश आएगी। कितनी आएगी? स्मॉलर देन एफ नॉट बाई, अरे पहले फोर्स कितना था अगर पॉइंट चार्ज था? एफ नॉट था। अब फोर्स कितना लग रहा है? एफ, और एफ की वैल्यू किससे कम है? एफ की वैल्यू किससे कम है? एफ नॉट से कम। एफ नॉट से कम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप काउंट कर रहे हो वो क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उससे कम हुआ ना? समझ में आ रहा है यस कि सर। नहीं? हाँ, तो ये चीजें आती हैं। अब जैसे सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। सर हाँ सर, ये जो मैंने अभी प्रेशर क्या किया था उस पे बेस कर एक क्वेश्चन मिला था सर। एक आधा मतलब एक हेमिस्फेयर था जो कि रखा हुआ था और रेडियस R1 का, और दूसरा हेमिस्फेयर था छोटा हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस R2। और सर एक पे Q1 चार्ज है और दूसरे पे Q2, तो फोर्स ड्यू टू सेकेंड वन ऑन फर्स्ट निकालना है। ये एक हेमिस्फीयर है, ठीक है ना? हेलो, यस सर। ये एक हेमिस्फीयर है, इस पे चार्ज है Q1 और इसकी रेडियस है R1, ठीक है ना? यस सर। हेलो, ठीक है, यही है ना? और दूसरा हेमिस्फीयर इसके अंदर ही है, हाँ सर, कॉन्सेंट्रिक ही है। ये हो गया, और सर इसकी उस साइड, रेडियस है R2। राइट साइड में पलटा हुआ है। हाँ राइट साइड में, और बढ़िया हो गया। लो, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर है और ये एक हेमिस्फीयर है, हाँ सर। और दोनों के सेंटर कॉमन है। इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, ठीक है? यस सर। ठीक है ना भाई? अब मुझे सबसे पहले आप ये निकालो कि इस पॉइंट पर
क्या था क्वेश्चन कि व्हाट इज द फोर्स? यस सर, क्या क्वेश्चन था? स्मॉलर हेमिस्फेयर जो है उस पे बिगर हेमिस्फेयर के कारण कितना फोर्स लगेगा? सबसे पहले आप देखो कि इस Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके हर पॉइंट पर कहाँ होगी? रेडियली आउटवर्ड, ऐसी होगी भाई? हाँ सर। अरे होगी कि नहीं? और वो कितनी होगी? वो कितनी होगी? इसका सिग्मा कितना आएगा? इसका सिग्मा आएगा Q1 अपॉन 2πr², 2πr1² आएगा भाई इस वाले का। यस सर। अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आएगी, अभी आपने देखा वो सिग्मा अपॉन 2ε0 होती है आधे स्क्वायर की, होती कि नहीं होती? अरे यस होती सर। है कि नहीं होती? तो Q1 अपॉन, समझ में आ रही है? Q1 अपॉन 4πr1² हो जाएगा भाई। ये किसकी फील्ड आ गई? इसकी। और क्या हुई? रेडियली, रेडियली क्या होगी? आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड होगी। अब रेडियली अगर आउटवर्ड होगी तो इस पर जो प्रोजेक्टेड एरिया है, जो प्रोजेक्टेड एरिया है कि वो πr2² है। हाँ सर। ये देखो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बताया मैंने? रेडियली आउटवर्ड। नेट फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। ये इस तरह। अब इस पर जो प्रेशर होगा, प्रेशर कितना होगा? प्रेशर कितना होगा इस पर? ये इलेक्ट्रिक सिग्मा फील्ड स्क्वायर अपॉन रेडियली 2 आउटवर्ड है। एप्सिलॉन नॉट। इस पे टोटल चार्ज कितना है? इस पे टोटल चार्ज कितना है? Q2 Q2। और किस फील्ड में है ये? E1 की। E1 में है कि नहीं? E1 में। और Yes, sir. इसका लेना पड़ेगा प्रोजेक्टेड एरिया। कौन सा एरिया? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया। तो आपका जो फोर्स आएगा वो, क्योंकि इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, केवल कौन सा फोर्स लगेगा? केवल कौन सा फोर्स लगेगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली में क्या लेंगे? प्रोजेक्टेड एरिया। और प्रोजेक्टेड एरिया कितना होगा? πr²। कितना होगा? अरे प्रोजेक्टेड एरिया सेमी सर्किल का कितना होगा? πr² ही तो R2 होगा। स्क्वायर। πr2², सॉरी R2 माना है उसका। तो यस सर। πr2²। प्रेशर कितना निकाला था हमने वहां पर? प्रेशर सिग्मा कितना स्क्वायर निकाला था? अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q2 इंटू E1। और पूरा एरिया कितना था इसका? पूरा बताओ कितना था? अरे भाई 2 पाई R2 स्क्वायर। हाँ। और इसमें कौन सा प्रोजेक्टेड एरिया चाहिए? सिर्फ πr2² होगा ना? यस सर। यस सर। πr2²। प्रेशर कितना निकालना पहले वाले से हमने? प्रेशर कितना था? सर E1 इंटू। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। मैं तुम्हें दूसरा तरीका ही बता देता हूँ, ज्यादा बढ़िया है वो, तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। देखिएगा ये आपका जो सेक्शन है इस तरफ वाला, इस पर चार्ज Q2 है ना, और इसकी रेडियस R2 मानी है आपने, मानी है? यस सर। अब एक एलिमेंट्री रिंग मान लो, थीटा पे जाके डी थीटा की, समझ में आ रहा है? यस सर। हेलो, तो आपकी ये रिंग बन जाएगी, बन जाएगी रिंग ऐसी। यस सर। अब इस पर जो फोर्स होगा इस रिंग पर, छोटा सा एलिमेंट फोर्स है DF होगा, DF। यस सर। अब DF का अगर मैंने ये एंगल थीटा माना है तो DF का ये कंपोनेंट है DF cos थीटा, होगा DF cos थीटा। यस सर। अब इस पर जो चार्ज है छोटी सी रिंग पर वो कितना है? 2πr sin थीटा 2 पाई R sin थीटा इंटू R D थीटा r इंटू d सिग्मा। थीटा, r2 d थीटा, r2 d थीटा इंटू इसकी इंटू पर R2 यूनिट D एरिया पे थीटा चार्ज है Q2 इंटू अपॉन सिग्मा। πr2², 2πr2²। ये इस एलिमेंट्री रिंग पर चार्ज आ गया, आ गया? अरे यस आ गया सर। कि नहीं? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, जो पहले निकाल चुके, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये डीएफ फोर्स आ गया। ये डीएफ का कॉस कंपोनेंट निकालो, कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ये? यस अरे समझ सर, में आ रहा है? और इसमें थीटा की लिमिट होगी यहां से लेके यहां तक, 0 से π/2 तक। भूल के भी ऐसा मत कर देना कि -π/2 से +π/2 कर दो, क्योंकि मैंने टोटल रिंग को यहीं से ले लिया है। यहीं पे देखो 2 Yes, πr sir. आ गया, यानी जिस समय थीटा लिया है तो ये वाली रिंग पूरी काउंट हो गई है नीचे ऊपर की। तो लिमिट लो 0 से लेके π/2 तक। क्या लो? यस सर, 0 से π/2। समझ गए बात को कि नहीं समझे? यस सर। सर और एक बार वो प्रोजेक्टेड एरिया वाला जो कंसेप्ट था वो भी बता दीजिए। ये ज्यादा बढ़िया है, उसमें तो दिक्कत आएगी। उसमें तो इसमें भी आप गौर से देखो, ये जो एरिया है मैंने इसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लिया है इसका। ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया है, ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं ठीक सर, है, ये समझ में तो आ गया, बट सर एक बार वो वाला भी बता दीजिए, मतलब अरे वो थोड़ा उसमें क्या है, शॉर्ट हो पहले जाएगा। प्रेशर निकालो, फिर तुझे प्रेशर पूरा निकलेगा रेडियली आउटवर्ड। तो वहां पे तुमने फोर्स पूछा है ना, एक्चुअली क्या पूछा है तुमने? फोर्स। तो फोर्स में हमें वहां पर प्रेशर जो निकलेगा रेडियली आउटवर्ड निकलेगा, और उसका कॉस कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। समझे? और यस हर सर। एलिमेंट पे फोर्स सेम नहीं होगा। दिस इज मच बेटर। ठीक है? यस सर। अरे ठीक है ना, साफ करें? हाँ सर। देखो जहां समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लेना। तुम लोग का कोई डाउट है इसमें? अभी मैं सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ जो तुम लोग को, मान लीजिए एक इनफाइनाइट थ्रेड है ये, इसकी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, और मुझे किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है r डिस्टेंस पर। तो ये आपने पढ़ा भी होगा, जो लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन होती 2 है पाई r एप्सिलॉन नॉट। ये होती है k लैम्डा बाई r। होती है भाई यस ये सर। k लैम्डा बाई r। सही लिखा ना? ये गलत तो नहीं है? 2k लैम्डा बाई r, सॉरी। सर 2k लैम्डा बाय r आएगा। ये याद नहीं। ठीक है, 2k लैम्डा बाई r। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, और अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दें, ये P पॉइंट लिया, अगर ये इनफाइनाइट है तो मान लें कि ये बीटा है, तो बीटा क्या π/2 है माइनस का, और जो अल्फा है वो प्लस π/2 है। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, याद है तुम लोग को फॉर्मूला? मुझे तो याद भी नहीं है क्या आती है। यस सर। 1 सर अपॉन लैम्डा 4 पाई, अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 इंटू लैम्डा लैम्डा बाय बाई r। आर। और मैं बीटा को अगर पॉजिटिव मानूं, बीटा को क्या मानूं? पॉजिटिव, तो यस साइन सर। अल्फा प्लस साइन बीटा। अच्छा सर, आप जनरल वाला पूछ रहे थे? हाँ, ये फॉर्मूला होता है, अभी होता हाँ है। सर। अब अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे पास कंडक्टिंग थ्रेड इनफाइनाइट ना होकर के फाइनाइट है, और यहां पर मैंने कोई पॉइंट लिया P जिसकी डिस्टेंस r है, और ये एंगल थीटा है, और मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो ये वाला एंड होता है उसका एंगल हम इस बेस से लेते हैं, ये एंगल होगा। यानी यहां पर आपका जो बीटा है, बीटा आपका 2 पाई माइनस थीटा होगा, जबकि अल्फा तो अल्फा ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ध्यान रखो, हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ एंगल लिया जाएगा।
ठीक है, तो हमने क्योंकि हाँ, हमारा सर। एलिमेंट ऊपर था, हम इसको ऊपर, पहले तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आर कॉस थीटा हो गई, क्यों भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आर कॉस थीटा, तो आपका जो रिजल्ट आएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा, कितना आएगा यहाँ पर, कितना आएगा यस सर। आर कॉस थीटा, और साइन अल्फा एज इट इज आएगा, क्योंकि ये एंगल उन्होंने डायरेक्ट अल्फा दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया है उसने, डायरेक्ट अल्फा दिया है आपको, तो ये तो साइन अल्फा वैसे लिखेंगे, और साइन थीटा में लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा, और साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्यों भाई, क्लियर है? यस सर। यस आप सर। सॉल्व कर सकते हैं इसे, यस सर। सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? हेलो, सॉल्व कर सकते हैं भाई इसे? यस सर। हाँ सर। अब जैसे मान लो दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट करेंगे भी अपन, है सर इस वाले मान पार्ट से तो मैग्नेटिज्म भी रिवाइज हो रहा है क्या? हाँ सर। बिल्कुल हो हाँ जाएगा, वो बायो सेवर्ट में मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लग जाता है। मान लो यस सर। अब कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर में मान लीजिए सफिशिएंट रफ सरफेस है, क्या है ये, और इसमें उन्होंने दिया है कि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट, रिंग है मान लो, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस फाई, एंड फाई इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, रिंग है ये, मास m और रेडियस r की। अब मुझे ये बताओ कॉस फाई कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में, यस होगा सर। कि नहीं? और साथ ही साथ कॉस फाई की वैल्यू वेरिएबल होगी, सबसे ज्यादा फाई वहां होगा जहां 0 के करीब होगा, और जैसे जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कम होती जाती कि नहीं होती जाती, और यस बाकी सर। बचा हुआ ये नेगेटिव होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब मेन चीज है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दी है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस रिंग, नेट फोर्स कितना होगा, इस 0। रिंग पर नेट फोर्स होगा 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज ऑन दिस रिंग इज 0। क्लियर है? यस सर। वो ये पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस रिंग, इस डाइपोल मोमेंट क्या, इस डाइपोल मोमेंट सॉरी इस रिंग का डाइपोल मोमेंट क्या है? अब इस डाइपोल मोमेंट आप जानते हो कि अगर मैं रिंग का, थोड़ा ध्यान दें, रिंग के फर्स्ट वाला और थर्ड वाला डाइपोल बना रहा है, और फोर्थ वाला और सेकंड वाला डाइपोल बना रहा है, तो मान लीजिए मैं थीटा पर पहुंच के या फाई पर पहुंच के एक मैंने छोटा सा एंगल डी फाई ले लिया, तो इसकी रिंग था ना, तो लैम्डा ले, अब इस रिंग में ये एंगल डी